हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुप्ताज एम्बिशन क्लासेस। आज हम क्लास 9 के चैप्टर नंबर 6 में है लाइंस एंड एंगल्स। ओके, सो हम एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 6.1 सॉल्व करेंगे आज। सो लेट्स स्टार्ट। सो द क्वेश्चन इज इन द गिवन फिगर लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। राइट, ये दिख रहा है हमको। लाइन लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट हो रहे हैं किस पॉइंट पे? पॉइंट ओ पे। इफ मेजर ऑफ एंगल एओसी प्लस बीओई, मतलब ये दो एंगल्स का सम, एंगल एओसी एंड बीओई का सम 70 डिग्री है। एंड मेजर ऑफ एंगल बीओडी, बीओडी मीन्स कौन सा एंगल है? दिस वन, बीओडी, whose measurement is 40 डिग्री। फाइंड मेजर ऑफ एंगल बीओई, बीओई का मेजरमेंट फाइंड करना है हमको, विच इज दिस एंगल। ओके, मेजरमेंट ऑफ बीओई फाइंड करना है एंड रिफ्लेक्स ऑफ सीओई फाइंड करना है। ठीक है, सो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है वो देखते हैं हम लोग। सो जस्ट अभी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है पहले वो समझने की कोशिश करते हैं। सो हियर इट इज गिवन, फर्स्ट ऑफ ऑल लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। सो ए बी लाइन और सी डी लाइन इंटरसेक्ट कहाँ हो रहा है? पॉइंट ओ पे। ठीक है, तो जब दो लाइन इंटरसेक्ट होते हैं तो क्या होता है? सपोज ये दो लाइन है, दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो क्या होगा? उसके वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। तो यहाँ दिख रहा है ना हमको, लाइन ए बी और सी डी इंटरसेक्ट हो रहे हैं एट पॉइंट ओ। सो बीओडी एंगल कितना है? बीओडी एंगल 40 डिग्री है, दिख रहा है ना हमको। सो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा होगा? दिस वन, ये होगा ना वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 हो जाएगा। राइट, सो चलो सोल्यूशन लिखते हैं अभी। सॉल्यूशंस, सबसे पहली चीज क्या बताएंगे? मेजर ऑफ एंगल बीओडी इज इक्वल्स टू एंगल एओसी। एओसी एंगल देखो कौन सा? एओसी। बोथ विल बी इक्वल। रीजन क्या देंगे हम लोग इसमें? वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना। आप पूरा लिख सकते हैं, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। समझ में आया ना आपको? वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है? जब दो लाइन इंटरसेक्ट होती है, सो इंटरसेक्शन की वजह से दो एंगल्स जो फॉर्म होते हैं वो वर्टिकली अपोजिट है। ये दो एंगल है, सिमिलरली ये दो एंगल भी वर्टिकली अपोजिट होंगे, राइट, एक दूसरे के। सो देयर फोर एज वी नो, मेजर ऑफ एंगल बी ओ डी इज 40 डिग्री। ये कहाँ दिया है? क्वेश्चन में ही दिया है, गिवन है ये। सो we can take it as 1. So from 1 we can say that angle AOC is also equals to 40 degree, है ना। from 1 क्लियर है? AOC भी कितना हो गया? 40 डिग्री हो गया। इज इट क्लियर नाउ? अब नेक्स्ट गिवन कंडीशन क्या थी हमारी? कंडीशन ये थी कि एंगल AOC प्लस BOE का सम कितना है? 70 डिग्री। तो जल्दी से देखो, AOC प्लस BOE का सम कितना है? 70 डिग्री। तो लिखेंगे हम सेकेंड, ये फर्स्ट हो गया ना। सेकेंड में एंगल AOC प्लस एंगल BOE, इसका सम कितना है? 70 डिग्री, है ना। सो एज वी नो, मेजर ऑफ एंगल AOC तो हमने निकाल लिए, विच इज 40। सो जल्दी से पुट कर देंगे इसमें। एंगल AOC का मेजरमेंट कितना है? 40। सो यहाँ पे 40 डिग्री लिख दिए। एंगल BOE भी मिल जाएगा हमको, इसको क्या करेंगे? गिवन, है ना। सो देयर फोर यू कैन राइट एंगल BOE, ये क्या हो गया? 70 डिग्री। और ये 40 यहाँ आ जाएगा LHS से RHS में, माइनस ऑफ 40 डिग्री। तो 70 माइनस 40 कितना होता है? 30 डिग्री। सो देयर फोर एंगल BOE इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। मिल गया हमको फर्स्ट जो हमारे क्वेश्चन का आंसर था। एंगल BOE का मेजरमेंट मिल गया, कितना है ये? 30 डिग्री है। आया समझ में? अब अब क्या बताना है हमको? रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE बताना है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताओ कि रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है। वो समझने के लिए क्या करेंगे हम? सबसे पहले देखो कि एंगल COE कौन सा है। रिफ्लेक्स तो बाद में देखते हैं, पहले COE एंगल देखो कौन सा एंगल है। ये है ना, पर्पल से जो मैं बता रहा हूँ, ये रिफ्लेक्स एंगल है। सो सॉरी, ये एंगल है, इसका रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होगा? रिफ्लेक्स एंगल मतलब वो एंगल जो कि एक्चुअल एंगल को छोड़ के जितना पोर्शन होता है ना, जो मैं येलो से बना रहा हूँ, ये आपको दिख रहा है येलो कलर से। जैसे कि हमको पता है ये वाला पोर्शन एक्चुअल एंगल है COE, है ना। ये एंगल कैसा है? एक्चुअल एंगल है, ये जो मैंने यहाँ पे बताया। तो इसका रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा? उस एंगल को छोड़ के जो रिमेनिंग एंगल बच रहा है, जो एंगल बच रहा है वो क्या होगा?
वही रिफ्लेक्स एंगल होगा। तो हमको पता है ना कि अगर आप इंटरसेक्टिंग लाइन लेते हो, तो ये कंप्लीट सर्कल जो फॉर्म होता है ये कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का, राइट? सो एंगल सीओई, अगर हमको एंगल सीओई पता चल जाए तो हम 360 से माइनस करके येलो जो रिफ्लेक्स एंगल ऑफ सीओई वो नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। तो जल्दी से पहले सीओई का मेजरमेंट ले लेते हैं। तो सीओई को निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एज वी नो, पहले तो इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक है। सो एज यू कैन सी हियर, देखो समझ में आ रहा है कि सबको? ये सेकंड हो गया था, अब थर्ड। थर्ड में क्या लेंगे? सम ऑफ एंगल ए ओ ई, एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी दिख रहा है विच इज ऑफ 40 डिग्री, है ना? देन एंगल सी ओ ई लेंगे, एंगल सी ओ ई, क्योंकि अभी सी ओ ई का मेजरमेंट नहीं पता है हमको, प्लस एंगल, नेक्स्ट एंगल कौन सा है? बी ओ ई, एंगल बी ओ ई। इन तीनों एंगल्स का सम कितना है? इन तीनों एंगल का सम कितना है? आप, कितना है ये कैसे पता चलेगा? अगर आप ध्यान से देखो तो आपने इनिशियली एक चीज पढ़ी होगी, इट वाज लीनियर पेयर। ये तीनों एंगल्स को जोड़ के क्या बन रहा है? स्ट्रेट लाइन बन रही है ना? दैट मीन्स ये एक लीनियर पेयर है। तो लीनियर पेयर मतलब क्या? जब तीनों एंगल्स का सम कर रहे हैं और एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रही है, और स्ट्रेट लाइन का मेजरमेंट कितना रहता है एंगल्स का? 180 डिग्री। सो यहाँ पे क्या लिखोगे आप? एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर, फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर। ठीक है। सो सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल एओसी कितना है? एओसी है 40 डिग्री। एंगल सीओई दैट वी हैव टू फाइंड, प्लस बीओई कितना है? 30 डिग्री है, प्लस 180 डिग्री, है ना? सो 40 + 30 कितना हो गया? देयर फोर दिस इंप्लाइज दैट सीओई प्लस 40 + 30 कितना हो गया? 70 डिग्री, 180 डिग्री, है ना? 70, वी हैव टू मूव फ्रॉम एलएचएस टू आरएचएस, सो एंगल सीओई कितना हो गया? 180 डिग्री माइनस ऑफ 70 डिग्री। आया समझ में? सो देयर फोर वी कैन से एंगल सी ओ ई इज इक्वल्स टू हाउ मच? 110 डिग्री, है ना? अब हमको एंगल सीओई तो मिल गया हमारा, कितने डिग्री का है ये? 110। सो रिफ्लेक्स कितने डिग्री का होगा? मैंने अभी आपको बताया कि रिफ्लेक्स कैसे निकालते हैं हम लोग। जो भी आपका एंगल है, कंप्लीट सर्कल में से उसके एंगल्स को सब्सट्रैक्ट करेंगे, सो यू विल गेट रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है। सो कैसे करेंगे? थर्ड हो गया, फोर्थ वन, रिफ्लेक्स एंगल सीओई। रिफ्लेक्स एंगल सीओई कैसे निकालेंगे? 360 डिग्री, मैंने बताया ना हमको कंप्लीट सर्कल कितने डिग्री का होता है? 360। 360 में से क्या माइनस कर देंगे? जो हमारा एक्चुअल एंगल था सीओई, -110 डिग्री। तो जैसे ही आप 110 माइनस करोगे, यू विल गेट आंसर एस 250 डिग्री। सो रिफ्लेक्स एंगल, एंगल सीओई इज इक्वल्स टू व्हाट? 250 डिग्री। इज इट क्लियर? आई जस्ट होप कि ये समझ में आया होगा सबको, है ना? ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 6.1 कर रहे हैं अभी हम लोग, है ना? सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर लाइन एक्स वाई इज अ लाइन, एंड लाइन एम एन, ये दिख रही है ना हमको? लाइन एक्स वाई, ये एक लाइन है, ठीक है? और दूसरी लाइन कौन सी है? अगेन इट्स अ लाइन। ये दोनों लाइन क्या हो रही है? इंटरसेक्ट हो रही है ना? कहाँ पे हो रही है ये इंटरसेक्ट? एट पॉइंट ओ। दिख रहा है ना हमको? लाइन एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट हो रहा है। सो ये दो लाइन जब इंटरसेक्ट होती है तो सबसे पहली चीज क्या बताया मैंने? इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं ना? ठीक है। ये लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन स्टिल आपको पता होना चाहिए, है ना? क्योंकि जितने क्वेश्चंस है ना, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले ही ऑब्जर्व करके ही मेंटली सॉल्व करना है हमको क्वेश्चंस को। ठीक है। आप क्वेश्चन देखते ही सॉल्व करते करने नहीं लग जाना है आपको। ठीक है। तो करना क्या है? सबसे पहले आप क्वेश्चन देख रहे हो, डायग्राम देख के समझ में आ जाना चाहिए कि करना क्या है हमको। ठीक है। सो मैं आपको ओरली बता देता हूँ पहले कि क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। पी ओ वाई एंगल दिया है, इट इज ऑफ 90 डिग्री, है ना? सो अगर पीओ वाई एंगल 90 का है, तो ये दिख रहा है ना कि एंगल
ए प्लस बी प्लस 90, ये तीनों एंगल्स मिला के क्या फॉर्म कर रहा है ये? अगेन फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर, एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहा है ये। स्ट्रेट लाइन फॉर्म करने से क्या होता है? एंगल्स, जब स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहा है, वो स्ट्रेट लाइन में जितने एंगल्स आते हैं उन सब का सम कितना हो जाता है? 180 होता है, राइट? तो चलो उसी का यूज करेंगे अब हम लोग। ठीक है, सो व्हाट यू हैव टू राइट, सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे? एंगल पी ओ वाई दिस वन, ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, पता है हमको, प्लस एंगल ए, एंगल ए कौन सा है? पी ओ एम। अब वहां ए दिया है तो हम ए यूज कर सकते हैं, या तो पूरा नाम लिखोगे एंगल पी ओ एम। देन कौन सा एंगल दिया है? एंगल ए ले लिया हमने, फिर कौन सा एंगल है? एंगल बी। इन तीनों एंगल्स का सम कितना है? ये तीनों एंगल्स का सम, क्योंकि ये वो लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, इसलिए ये क्या है? 180 डिग्री। ओके, इज इट क्लियर? ओके, ना, so angle POY, we know the measurement of POY, which is of 90 degree. Angle A plus B is equals to 180 degree. यहाँ पे रीजन लिखना है आपको, एंगल्स फॉर्मिंग लीनियर पेयर विच इज ऑफ 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल्स भी बोलते हैं जिसको, सम ऑफ टू एंगल। सो A प्लस बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और ये 90 यहाँ शिफ्ट कर देंगे ना, सो इट विल बिकम -90। सो यस, 180 माइनस 90 कितना हो गया? 90 डिग्री। सो मेजर ऑफ एंगल ए प्लस बी कितना है? 90। सो दैट मीन्स कि ये जो एंगल दिख रहा है आपको ए और बी, इन दोनों का सम कितना है? 90 डिग्री। ठीक है, ये क्लियर हो गया। बट अगर आप एक कंडीशन देखो, हियर इट इज गिवन दैट कि ए बाय बी इज इक्वल्स टू 2:3, है ना? आपको ए और बी का रेशो दिया है। अगर आपको रेशो दिया है तो आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में कि जब भी हम रेशियोज को स्प्लिट करते हैं, मतलब रेशियो से एक्चुअल वैल्यू निकालते हैं, जैसे कि ए इज इक्वल्स टू 2, सो आप सिर्फ 2 नहीं लेंगे, उसके साथ एक वेरिएबल ले लेंगे 2 के, है ना? सिमिलरली वैल्यू ऑफ बी क्या होगा? 3 के, एक वेरिएबल लगा दी हमने। ठीक है, नाउ एज यू नो, एंगल ए प्लस बी 90 डिग्री है, तो फ्रॉम फ्रॉम वन, सो वन में क्या था? ए प्लस बी इक्वल्स टू 90 था, तो वैल्यू ऑफ ए क्या पुट कर दोगे आप? फर्स्ट ऑफ ऑल लिखो a प्लस बी इज इक्वल्स टू 90 फ्रॉम वन, एंड वी नो वैल्यू ऑफ a क्या है? 2k, 2k। वैल्यू ऑफ b क्या है? 3k, इक्वल्स टू 90। सो 2k प्लस 3k कितना होता है? 2k प्लस 3k 5k, दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो देयर फोर k इज इक्वल्स टू व्हाट? 90 डिग्री बाय 5, है ना? बाय क्यों 5? क्योंकि 5 इंटू के हो गया ना, 5k मीन्स व्हाट? 5 इंटू के। सो k इक्वल्स टू व्हाट? 90 बाय 5, दैट इज 5 वन जा 5, 5 6 जा 30, है ना? 4 5 8 जा 40। सो देयर फोर वैल्यू ऑफ k इज नथिंग बट 18 डिग्री। वैल्यू ऑफ k कितनी मिली हमको? 18। अब जब आपको k मिल गई है तो एक्चुअली एक्चुअल वैल्यू जो है a की हम निकाल सकते हैं ना। a की एक्चुअल वैल्यू रेशियो में तो 2, 2 बाय a बाय b कितना था? 2/3। सो a इक्वल्स टू 2k ना, सो देयर फोर a इक्वल्स टू 2k था। सो व्हाट यू कैन डू, a इज इक्वल्स टू 2 इंटू, इंस्टेड ऑफ k यू विल राइट 18। सो कितना हो गया ये? 2 इंटू 18 दैट इज 36 डिग्री। एंगल ए मिल गया हमको। सिमिलरली बी की वैल्यू कितनी है? 3k, अगेन 3 इंटू 18, है ना? सो इस टाइप से सॉल्व करना है हमको। क्लियर है सबको ना? सो कितना हो जाएगा ये? ओके, सो अब हमको क्या फाइंड करना था? फाइंड मेजर ऑफ एंगल सी फाइंड करना था। ठीक है, सो अभी हमको एंगल ए मिल गया, एंगल बी मिल गया। ठीक है, अब हमको क्या फाइंड करना है? एंगल सी। सो एंगल सी अगर आप ध्यान से देखो, मेजर ऑफ एंगल बी प्लस सी क्या फॉर्म कर रहा है? अगेन एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहा है ना, ध्यान से देखो इसको। एंगल बी यहां से यहां तक है एंगल बी, और एंगल सी कितना है? यहां से यहां तक, तो एक सेमी सर्कल फॉर्म कर रहा है ना अगेन। सो क्या बोल सकते हैं हम लोग? सो यू कैन से दैट फ्रॉम एंगल बी प्लस एंगल सी,
Sum of angle B plus angle C is equals to how much? 180 degree. Why it is so? पेयर ऑफ एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर, है ना? ये दोनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि हमको देख के समझ में आ रहा है कि क्या फॉर्म कर रहा है, एक स्ट्रेट लाइन। ये दोनों एंगल को जब हम सम करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है एम एन, है ना? सो इन दोनों एंगल्स का सम 180 होगा। सो यू कैन से दैट एंगल बी जो है उसका ऑलरेडी मेजरमेंट मिल चुका है हमको। कितना एंगल बी का मेजरमेंट? 54 डिग्री। एंगल सी हम निकाल सकते हैं, राइट? दैट इज इक्वल्स टू कितना? 180 डिग्री। Okay, so therefore angle C is equals to 180 degree minus of 54. Okay, so the answer will be कितना? 180 minus 54. How much it is? 120. How much it is? 126. एंगल सी का मेजरमेंट मिल गया हमको कितना? 126। ठीक है। सो इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है। सो सॉल्व करने के पहले ही आपको क्या करना है? क्वेश्चन को डायग्राम देखते ही एनालाइज कर लेना है। ठीक है। अगर आपने डायग्राम देख लिया तो समझ लो 80-90% प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो गया। क्लियर है? नहीं तो हम क्या करते हैं जनरली, लाइंस एंड एंगल्स में आप डायग्राम देखते नहीं हो। कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि डायरेक्टली क्वेश्चन पढ़ के सॉल्व करना चालू कर देते हैं। ऐसा नहीं है, पहले डायग्राम ऑब्जर्व करो, वहीं आपको आंसर मिल जाता है। मेंटली आपको सॉल्व करना है, उसके बाद आप लिखना चालू करोगे। आया समझ में? ओके, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। दिस इज वन ऑफ द इजिएस्ट क्वेश्चन। सो कैसे करेंगे इसको सोल्यूशन? क्वेश्चन क्या दिया है? इन द गिवन फिगर मेजर ऑफ एंगल पी क्यू आर एंड पी आर क्यू बोथ आर इक्वल, ये गिवन है। अब देखो, पी क्यू आर और पी आर क्यू अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल है तो ये ट्राइंगल जो दिख रहा है हमको पी क्यू आर, ये कौन से टाइप का ट्राइंगल है? किसी ट्राइंगल्स के दो एंगल्स अगर इक्वल है तो वो ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है ना? क्लियर है? ठीक है। नाउ देन वी हैव टू प्रूव दैट कि मेजर ऑफ एंगल पी क्यू एस मतलब ये वाला एंगल, ओके, एंड पी आर टी ये वाला एंगल, ये दोनों भी एंगल्स क्या है? इक्वल है। आपको ये बताना है। ठीक है। सो कैसे बताएंगे अब ये हम लोग? चलो देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन क्या है हमको? सो फर्स्ट यू हैव टू राइट एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू, है ना? रीजन गिवन, है ना? बट अगर आप एक चीज ध्यान से देखो कि ये तो गिवन है, सेकंड कंडीशन क्या लेंगे हम लोग? आप अगर ध्यान से देखो तो इट इज गिवन दैट कि एंगल पी क्यू आर को अगर हम ऐड करें पी क्यू एस से तो ये क्या फॉर्म करेगा? लीनियर पेयर फॉर्म करेगा। मतलब ये दोनों एंगल्स का सम कितना है? 180 डिग्री है। सो व्हाट यू कैन से, एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर कौन सा एंगल है? ये वाला एंगल है ना? ये एंगल पी क्यू आर, इसमें क्या ऐड करेंगे हम लोग? एंगल पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस ये वाला एंगल, है ना? ये दोनों एंगल्स को ऐड कर दिया हमने तो सम कितना हो गया? 180 डिग्री। वन ले लिया इसको। नेक्स्ट, अगेन जैसे हमने ये किया है वैसे ही दूसरे पार्ट में भी करेंगे। क्या करेंगे दूसरे पार्ट में? देखो, एंगल पी क्यू पी आर क्यू मतलब ये वाला एंगल प्लस पी आर टी ये वाला एंगल। सो एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू इज इक्वल्स टू कितना? 180 डिग्री। इसको पार्ट टू ले लेते हैं, है ना? पी आर क्यू एंड कौन सा एंगल है ये? पी आर क्यू एंड पी आर टी, पी आर टी एंड पी आर क्यू। क्लियर? इन दोनों एंगल्स का सम कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया। क्यों? क्योंकि बोथ पेयर ऑफ बोथ द एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर, इसलिए दोनों का सम 180। अब अगर आप देखो कि सम ऑफ दिस टू एंगल इज 180, सम ऑफ दिस टू एंगल इज 180, तो दैट मीन्स कि फ्रॉम वन एंड टू इट इज क्लियर, वन और टू से क्या मिल रहा है हमको कि दोनों का सम अगर 180 है तो दोनों इक्वल होंगे। तो यू कैन राइट दिस इंप्लाइज दैट एंगल पी क्यू आर फ्रॉम फर्स्ट प्लस एंगल पी क्यू एस मतलब ये वाला एंगल कितना है? इन दोनों एंगल्स का सम कितना है? 180 है। सेकेंड, जो दूसरे पेयर ऑफ एंगल्स है उनका भी सम 180 है, तो दोनों इक्वल हो गया ना, क्योंकि दोनों के सम का एडिशन कितना है? 180 है। सो दोनों इक्वल, पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू, है ना? बोथ विल बी इक्वल। बट
फ्रॉम अवर फर्स्ट कंडीशन, फ्रॉम द गिवन कंडीशन, पी क्यू आर जो एंगल है वो किसके बराबर है? पी आर क्यू के। पी क्यू आर एंगल मतलब ये वाला एंगल, और पी आर क्यू मतलब ये वाला एंगल्स, ये दोनों इक्वल है। तो अगर इक्वल है तो इस एंगल को मैं यहाँ लाऊंगा तो ये दोनों सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे ना, क्योंकि दोनों के मेजरमेंट सेम है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। सो देयरफॉर वी कैन राइट एंगल, ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे? कट। क्यों? क्योंकि दोनों इक्वल है। अगर मैं एलएचएस से आरएचएस में शिफ्ट करूंगा तो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा वो। इज इट क्लियर? ठीक है, सो देयरफॉर यू कैन से दैट पी क्यू एस एंगल इज इक्वल्स टू पी आर टी। यही प्रूफ करना था ना हमको, पी क्यू एस इज इक्वल्स टू पी आर टी। सो यहाँ पे रीजन लिखोगे फ्रॉम गिवन। ओके, और यहाँ अगर आप देखो यही हमको प्रूफ करना था, एंगल पी क्यू एस मीन्स दिस एंगल इज इक्वल्स टू पी आर टी, दिस एंगल। सो ओके, दिस टू विल बी इक्वल, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, लाइक दिस यू हैव टू सॉल्व। क्लियर है सबको? आई जस्ट होप कि समझ में आया होगा सबको। ओके, सो आज के वीडियो के लिए इतना ही। आप इसी टाइप से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, जैसे कि हमने ये क्वेश्चंस किया है तो एनसीईआरटी से एग्जांपल्स उठाओ, एग्जांपल सॉल्व करना है आपको। ठीक है, और एक बार कॉन्सेप्ट पूरे पढ़ लो लाइंस एंड एंगल्स के, कि जैसे कि हमने कुछ कॉन्सेप्ट देखे थे कि जब दो लाइन इंटरसेक्ट होती है उसके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। किसी क्वेश्चन में हमने ये भी देखे रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है। ठीक है, तो सारे कॉन्सेप्ट्स पहले आपको पता होना चाहिए, फिर आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो तो आप इजीली कर पाओगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो और अपने फ्रेंड्स के बीच में जरूर शेयर करो। ओके, सो थैंक यू सो मच।